कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। Hey guys, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing good. Myself अभिषेक सानू and welcome to अभिषेक सानू ब्लॉग्स। तो गाइज आज हमारे साथ है प्रिंस भैया, जो कि अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो प्रिंस भैया को सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंस भैया से कि प्रिंस भैया अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम प्रिंस है और मैं बिहार से हूँ, सिवान से हूँ। बिहार में सिवान जिला से हूँ और मैं 2017 से कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था सिंस 11th क्लास से मैं हूँ यहाँ पे। और मेरे सेकेंड या थर्ड ड्रॉप था ये मेरा, जिसमें मुझे लास्ट राउंड में जाते जाते मतलब किस्मत के भरोसे मुझे एम्स पटना अलॉट हो गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उसी के बारे में आज ब्लॉग है। अभी तो नीतीश भैया का इंट्रोडक्शन हो चुका है और अभी इनसे कुछ सवाल करते हैं जिससे हम सभी लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले नीतीश भैया आप ये बताइए, आपका जो है नीट में स्कोर क्या था इस साल? इस साल नीट का स्कोर 600 था मेरा और ऑल इंडिया रैंक 18,963। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? और फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज था, बायो में 340 और फिजिक्स में 125 और केमिस्ट्री में 135। और इससे पिछले बार भी मैं आपने एग्जाम दिया था, उसमें आपका क्या स्कोर इसके था? पहले वाले में 603 था, जिसमें मेरे मतलब 1-2 रैंक से मैं रह गया था लास्ट मॉकअप राउंड में। और मैं पटना में जो भी होता है ऑफलाइन, तो लास्ट राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, उसमें एक दो रैंक से ही मैं रह गया था, वो पुरानी याद है। अब आपको क्या ये उम्मीद थी कि आपको 600 में पटना जैसे एम्स कॉलेज जो है मिल जाएगा आपको? अरे भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस मार्क्स में, वो ऊपर वाले की दया है। और क्या बोलूँ, मेहनत भी कहीं कहीं साथ देता है, मेहनत और मतलब किस्मत दोनों जरूरी है नीट में, और शायद वो थोड़ा मेरा ज़्यादा काम आ गया लास्ट तक जाने। अच्छा, वो आपने बताया जैसे कि आपका जो है पहले भी काउंसलिंग करा चुके थे लेकिन आपका कॉलेज जो है छूट गया था, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके पहले मैंने काउंसलिंग कराया था, बिहार में भी कराया था और ऑल इंडिया में भी कराया था। तो बिहार में मुझे लेने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरा है कि मुझे एम्स में जाना है और अच्छे एम्स में जाना है, और इसीलिए मैं कई बार काउंसलिंग को 1-2 जगह मैंने थोड़ा सा ढिलाई बरत दिया, तो इससे मुझे मिला नहीं। और शायद मैं खुश भी था अंदर से कि चलो नहीं मिला, कुछ अच्छा के लिए शायद कुछ हो रहा है, और पता नहीं था। ये बहुत सरप्राइजिंग था, जैसे कल ही आया रिजल्ट, बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन ठीक है, अंत भला तो सब भला। अच्छा, ये आपको अभी 600 पे पटना एम्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको 600 पे पटना एम्स कैसे मिला, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो क्या हुआ था कि पहले हुआ करते थे 20 और 19 की तरफ, मतलब कि 2-3 ही राउंड हुआ करता था, 2 राउंड हुआ करता था, फर्स्ट एंड सेकंड। और मॉकअप राउंड तो ऐसे नहीं मना जाता है कि, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, नहीं भी होता है। लेकिन इस साल सरप्राइजिंगली मतलब 5 राउंड हुआ, जिसमें से ये लास्ट राउंड बचा हुआ था, जिसमें सीट कुछ खाली रह गया था, तो शायद वो मेरे लिए खाली रह गया था। होपफुली मिल गया, बहुत खुश है इस बात से। तो जैसा कि आपने बताया आप कोटा से हैं, तो क्या आप कुछ अपने कोटा जर्नी के बारे में हम लोग के साथ साझा करेंगे? देखो भाई, कोटा जर्नी बहुत अच्छा, कोटा भी बहुत अच्छा, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे, मतलब कोई मैच नहीं है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। बस ये है कि थोड़ा यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब न्यूमरस, तुमको सारी चीज़ों से बच के रहना है। और लास्ट तक अगर ईमानदारी बरतोगे तो आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, आज खराब है, कल खराब होगा, कल और ख़राब होगा, लेकिन एक दिन सवेरा जरूर होता है, और अपने दिन का वेट करना चाहिए और कुछ नहीं, यही कहूँगा, बस अपने दिन का वेट करो, उस दिन छक्का मारना। भैया जैसे कि आप जानते हैं अभी ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे, ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छा होता है, NCERT पढ़ना चाहिए या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बस एलन का अगर कोई स्टडी मटेरियल जो बढ़िया इंस्टीट्यूट से हो, एलन हो गया, आकाश हो गया, मोशन हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो कहीं से भी अपना स्टडी मटेरियल लेके अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सस्ती चीज़ें मतलब अवेलेबल है, कोर्सेज बहुत सारे, जैसे PW का है, बहुत अच्छे हैं आजकल। तो आप चाहो तो फ्री में पढ़ सकते हो, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल सकता है, मतलब आप में डेडिकेशन होना चाहिए। और जहाँ तक ऑफलाइन का बात है, तो हाँ, ऑफलाइन में मतलब 10-15% थोड़ा सा एडवांटेज होता है, 1-to-1 डाउट डिस्कस कर सकते हो, जाके टीचर से बात कर सकते हो, आप टीचर से पर्सनल कनेक्ट कर सकते हो, और टीचर लोग पर्सनल गाइडेंस भी दे सकते हैं आपको। आपका जर्नी जो पढ़ाई का जर्नी होता है बहुत अप्स डाउन होता है, आपका मोटिवेशन लेवल कभी अप कभी डाउन, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक पर्सनल टीचर का जरूरत पड़ता है, जो आपको हमेशा हर जगह गाइड करता है। तो ऐसे टीचर आप जब ऑफलाइन में रहोगे तो आपसे अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। 1-2 टीचर आपको ऐसे लगेंगे कि जो आपके दिल की बातों को समझेंगे और वो हर जगह आपको मदद करेंगे। तो थोड़ा ऑफलाइन में थोड़ा सा फायदा रहता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में, लेकिन ठीक है, करने वाले बच्चे कहीं से भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी आजकल सब कुछ ऑनलाइन है यार, ऑनलाइन में सब कुछ है आजकल, तो आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि भैया अभी 2-3 महीने बचे एग्जाम में, तो आप अपने जूनियर्स को किस तरह बताएंगे कि इस टाइम में उनकी क्या स्टडी थी, और जैसे कि आपकी क्या स्टडी थी वो हमें जानना है। देखो,
मेरा मतलब मैं बताऊं तो पिछले साल 19 में जब मैं पढ़ाई किया था तो वो मेरा एक्चुअल पढ़ाई था 2020 जब लॉकडाउन के समय, और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ उस वक्त क्योंकि 603 था, 1-2 रैंक से रह गया था मैं। लेकिन वो असली वहीं पे पढ़ाई मैंने की थी क्योंकि मैं फिजिक्स उसी वक्त मेरा इंप्रूव हुआ था। फिजिक्स उसके पहले बहुत वीक था मेरा, मतलब हार्डली 100 नंबर आ जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा पेपर मैंने सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्लास में बैठता था तो मेरे बैग में 2-3 पेपर रहते थे, कहीं कहीं दूसरे जगह के पेपर लाके, और 24 घंटा जो चैप्टर चल रहा है और जो चैप्टर बीत चुका है और जो आने वाला है सब तक क्वेश्चन करता था। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर हो गया या नहीं हुआ, ये सब नहीं सोचता था। नहीं आता मैं फॉर्मूला देख लूँगा, कहीं से खोल के देख लूँगा। और ये सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जब भूल जाते हो उसको तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आप जो गलती करोगे वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो जब आप पेपर करते हो तो आपको वो याद रहता है कि मैं यहाँ पे गलती किया था, तो आपको एक तरह से फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है, चाहे आगे का चाहे पीछे का। पीछे का है तो रिवीजन हो रहा है, आगे का है तो आप रेडी हो रहे हो, और प्रेजेंट में है तो भाई अच्छा ही है क्योंकि टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल है। और ये सब जो शॉर्टकट चीज़ें हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता है, ये सब आप ही इवॉल्व करते हो। ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे खुद का फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसी को इम्प्रूव करते गया। और अभी का जो 3 महीने का जर्नी है, आज से 84 डेज करीब बचा हुआ है। और खुद मेरा भी 2-3 दिन पहले तक मैं भी लगा हुआ था प्रिपरेशन में, बहुत सारा डिप्रेशन ये वो। 2-3 दिन पहले ही एम्स पटना का वो लास्ट राउंड था बिहार का, तो मैं छूट गया मेरा गलती से। और सच में बताऊँ तो मुझे लेने का भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा शुरू से था कि मुझे एम्स में जाना है। पता नहीं मुझे क्या, मतलब है कुछ है, मतलब ऊपर वाला है, मतलब एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव हो गया। मैं पहले दिन से मेरे जबान पे था कि मुझे एम्स में जाना है। जिस दिन मैंने एलन में आया ना, पहले दिन से था मेरा, और आज भगवान ने सुन लिया आखिरकार। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो भैया आप जैसे कि आप ड्रॉपर हैं, 2 ड्रॉप ले चुके हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कि ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की या फिर लेसन को लेने के लिए, तो इनके बारे में बताइए कुछ। देखो भाई, ड्रॉपर का सबसे बड़ा दिक्कत है ना उसका सेल्फ स्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो, एक बात मैं बताऊं, जैसे कि कुछ मान लो आपने दिया कभी और आपके साथ कुछ गलत हो गया फ्यूचर में, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो आप जब दोबारा वो चीज़ करने जाओगे ना, तो आपको पुरानी चीज़ें बहुत परेशान करेंगी कि मैंने ऐसा ही किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आपके 600 मार्क्स आते थे टेस्ट में, और फिर आपने किसी भी कारण से आपका नीट में नहीं हो पाया, 1-2 रैंक से रह गया, चाहे जो भी कारण हो सकता है, और फिर आपने दोबारा जब प्रिपरेशन शुरू किया तो आपके फिर से टेस्ट में वही 610, 620 थोड़ा सा इंप्रूव करके आप आसपास सोच गए। तो आप ये सोचोगे ना कि भाई मेरे पिछले साल भी इतने मार्क्स है, इस साल भी इतने मार्क्स है, या कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं है, फिर कहीं पिछले वाला ही कहीं ना हो जाए मेरे साथ, फिर दिमाग में आने लगता है। और ये सब नेगेटिविटी चीज़ें सोच कर हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ड्रॉपर का सबसे दिक्कत यही है कि वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, कि फ्यूचर में हम कुछ अच्छा करेंगे तो ये मिल जाएगा, पास्ट में जो दिक्कत किया, गलत किया, उसको जाकर फिर दिन भर सोचते रहेंगे। तो देखो, ड्रॉपर का सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो उससे निकलने के लिए क्या करना है, आपको प्रेजेंट में फोकस करना है। आप अपने आप को इतना बिजी कर लो, टेस्ट शेड्यूल, ये वो, इधर का टेस्ट उधर, जहाँ से आपको टेस्ट मिले, कहीं से भी टेस्ट मिले, कोई सोर्स, ऐसे आकाश का हो गया, एलन का हो गया, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मोशन का हो गया, PW का हो गया। आजकल ऑनलाइन में हर जगह आपको टेस्ट फ्री में मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लो, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो NTA अभ्यास ऐप है, वो उसमें चैप्टर वाइज भी दिए होते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। मैंने इस वक्त अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था, 84 दिन जो बचा हुआ अभी, मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैं हर दिन अब एक पेपर लगाऊंगा मॉक टेस्ट, भले कुछ आता हो नहीं आता, 500 भी या 400 भी खुश रहूँगा मैं। वो तो ठीक है, तैयारी पहले का है तो मार्क्स उतना कि कम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको जितना मार्क्स है आप एक्सेप्ट करो। आप कुछ नहीं, आप 2% भी सीखोगे ना उससे, वही आपको कहीं काम आ जाएगा। और ये बात है, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता। एक आपका क भी पढ़ा हुआ है ना, तो वो भी आपको लास्ट तक जिंदगी भर काम आएगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि आप मेहनत कर रहे हो तो वो कभी बर्बाद जाएगा, कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। तो आप हमेशा होपफुल रहिए और मेहनत करते रहिए। ये ड्रॉपर लोगों का थोड़ा सा है, ड्रॉपर लोगों को थोड़ा सा ये गाइड आगे भी करते रहेंगे, तो आप देख लेना। इनके यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब अपडेट आता रहेगा। तो नीतीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं इनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही होगी और आगे भी बहुत जीवन में अच्छा करेंगे। तो होप करते हैं बेस्ट के लिए, और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए।